मसला ये किसी एक हुकूमत का नहीं है, ना किसी एक सियासतदान का है। यहाँ जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अवामी मफादात के खिलाफ सियासत की है। मजहर बल्लास साहब मुझे बताएं, आप देखें सब कुछ आपके सामने है। पहले हम चीनी बेचते हैं, फिर हम चीनी वापस खरीदते हैं, अवाम परेशान है, इन्फ्लेशन एक तरफ है, ये सब कभी ठीक हो सकता है? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के दरवाज़े पर एक सोशल जस्टिस का इनकलाब जो है वो दस्तक दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए कि 78 सालों में पाकिस्तानी लोगों को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान की जुडिशरी का एक इत्तेहाद और उसके साथ अशराफिया का इत्तेहाद, वो लूट मार में लगा रहा। पाकिस्तानी लोगों की जो कुव्वत ख़रीद थी वो भी कम हुई। पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ भी पस्तियों में चली गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आधा पाकिस्तान तो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। आप देखिए बड़े तबकात जो हैं, किसान जो है वो रुल गया है, जो मज़दूर है उसकी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, वो बेचारा कहाँ मज़दूरी करे। ताजर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। और पाकिस्तान के देहातों में और शहरों की जो कच्ची बस्तियां हैं या छोटे इलाके हैं, वहाँ लोग रोटी को तरस रहे हैं। ये सूरत हाल मैंने पाकिस्तान में पहले नहीं देखी थी। बेरोज़गारी का समंदर है नौजवानों के सामने, और हमारे नौजवानों की जो तादाद है वो 70% आबादी है इस मुल्क की। अब पाकिस्तान की दौलत का 27% जो है वो 1% लोग जो हैं उनके हाथ में है। ये देखिए सरमायादाराना निज़ाम के तहत ये सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये आखिरी सांसें ले रहा है। ये निज़ाम बुझने वाला है, ये चिराग बुझने वाला है, ये निज़ाम ख़त्म होने वाला है। ठीक है मजहर बल्लास साहब, आपको पॉइंट आ गया है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब जरा सच सच बताइएगा, बिल्कुल कोई बात आपने छुपानी नहीं है, मुझे सच सच बताएं कि मुल्क की खराब माशी पॉलिसियों का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? हुकूमत को समझते हैं या IMF को समझते हैं? कौन है कसूरवार? देखिए मुनीज़े, आप हमेशा सबसे मुश्किल सवाल मुझे से करती हैं, लेकिन उसका जवाब 2 पॉइंट पे देना चाहूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि मैं पूरा प्रोग्राम आर्गूमेंट के साथ साबित कर सकता हूँ कि इस वक्त मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि मुनीज़े ने जो कहा वो ठीक था कि अवाम परेशान है, इस बात को सायरा जी मैं सेकंड कर रहा हूँ, हाथ उठा ले कि मैं सेकंड कर रहा हूँ मुनीज़े को, कि इस बात पर मैं सेकंड कर रहा हूं कि अवाम परेशान है, मुल्क तरक्की कर रहा है। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उसके जो सम्राट हैं वो अवाम तक नहीं पहुंच रहे, ये भी ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि बलोचिस्तान के जो सरदार है वो ऊपर बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, अवाम तक नहीं आ रहा। इसी तरह वही बाई खानदान जो तकरीबन 7,000 अफराद पूरे पाकिस्तान में है, वो पंजाब में भी है ना, वो खानदान वो पंजाब में भी लूट के उसी तरह खा रहे हैं। ये बात यहां तक ये भी ठीक है कि पंजाब में कुछ वो अफराद जो है वो सम्राट, लेकिन कुछ थोड़ा सा मार्जिन दे मुनीज़े, इंसाफ करे। कितने साल हो गए हैं सिंध हुकूमत को, सायरा बानो की हुकूमत को? 12 साल मुसलसल सायरा बानो जो है वो निगरान हुकूमत और सारी हुकूमतें चला रही है सिंध की। 12 साल KPK मजहर बल्लास साहब 12 साल हो गए हैं KPK की हुकूमत चला रहे हैं, और सलमान आबद भाई ये पंजाब की हुकूमत 2-3 साल हो गए चला रहे। और ईमानदारी पर दिल पर हाथ रख के आप खुद बता दें कि आप पंजाब इस वक्त सबसे बेहतर कारकर्दगी नहीं दे रहा। मुझे लगता है शहजाद भट्ट साहब, मुझे लगता है आपने कानून की तरह ना आंखों पर पट्टी बांध ली है, और आपकी गुफ्तगू सुनकर सायरा जी ने भी हाथों को ना कानों पर रख लिया है। सायरा जी आपकी तबीयत ठीक है, परेशान तो नहीं हुई? शहजाद भट्ट साहब ने यकीनन इस तरह की बातें की है जिससे कि हम एक लम्हे को परेशान हो गए थे। भट्ट साहब इतने सीनियर हैं, इनकी बातों से वो कहते हैं कि हम लोग सीखते हैं, मगर यहाँ पर जैसे ही मईशत की बात आती है इनको कुछ हो जाता है और वो कहते हैं तरक्की कर रही है। भाई वो तरक्की मुझे भी तो दिखा दे। अब मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं आपको अपने टेरेस का पंखा नहीं दिखा सकती, वॉल माउंटेड फैन है, वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, उसके पास चल रहे हैं। मुझे तो वो याद आ गया कि ये वाली मौशी तरक्की है कि आप इशारिये तो देख रहे हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज, मुझे तो आज तक एक स्टॉक एक्सचेंज की नहीं समझ आई, मतलब मैं एक आम आवाम हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि भाई उसका मतलब मेरे गांव में बैठी हुई मासी खैरा का या फाफुल का उससे क्या ताल्लुक है।
कैसी बातें कर रहे हैं आप। और फिर आपने अभी पंजाब का दिया तो मुझे हंसी उस पर आ रही थी कि शायद मैं छठी क्लास में होंगी कि जिस वक्त मुझे पता, मतलब जिस वक्त मुझे पता था कि ये नवाज शरीफ यहाँ पर वो वजीर खजाना या क्या बने थे। 40 साल का अगला जन्म, हमारे यहाँ जन्म नहीं है क्या, 7 जन्म लेंगे फिर जाकर वो मानेंगे कि उन्होंने वो किए। मतलब बाप चाचा, फिर उसके बाद जी 3 साल में उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हाँ, बुलंदियों तक पहुंचा दिया चाचा हजूर ने। जो बच्चा टॉपर होगा उसको रिक्शा और लोडर देने का ऐलान किया है कि बेटा नौकरी तो है नहीं इस मुल्क में, क्योंकि नौकरी पे तो फिर बस अब, इसलिए आप जितना मर्जी पढ़ लें, टॉपर हो आप, बीए करें, एमए करें, लेकिन एंड में आपको ये लोडर और रिक्शा काम आएगा। तो आप अभी से हम हुकूमत से ले लें। मुनीज़ एक फिक्रा ले सकती हैं, एक फिक्रा, सिर्फ एक फिक्रा। सदर मुमलकत आसफ जरदारी मुराद सईद, 12 साल हुकूमत सिंध की, क्या कारकर्दगी है? देखिए बात बिल्कुल सही, मेरी बात सुने, बात इतनी नहीं है, मेरी बात सुने आप सब आराम से मेरी बात सुने। क्या आप सब मेरी बात सुनेंगे? देखिए हम अगर अपने सायरा जी, नहीं मुनीज़ मेरी बात सुने। भाई साहब ने मुझे सिंध गवर्नमेंट का ताना दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं स्पेशल एडवाइजर टू सीएम सिंध हूँ, वो हमारी हुकूमत नहीं है जी। मेरी बात सुने, मेरी इतनी सी अर्जी है कि क्यों ना तमाम सूबे अपने अपने गिरेबानों में झांक लें। आपको खुद इस बात का इदराक हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बुरे हालात कहां पर हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूं, बलूचिस्तान से ज्यादा बुरे हालात मैंने कहीं के नहीं देखे। बात यह है मुनीज़े, बात यह है कि मजहर बरलास साहब और सायरा बानो जो हैं वो रोज़ाना शाम को शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें सुना करें और मरियम नवाज की सोशल मीडिया की कैंपेन से एंजॉय किया करें। ये मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, आपको अंदाज़ा नहीं है। इस मुल्क में आपने इसको पेरिस बना दिया है, इसको मलेशिया बना दिया है, सिंगापुर बना दिया है, और कहाँ बनाया है? डिजिटल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। नीचे तो जो कुछ है वो हम सबको पता है ना, जो बातें हम जानते हैं। बात यह है कि मसला किसी एक हुकूमत का नहीं है, मसला ये किसी एक हुकूमत का नहीं है, ना किसी एक सियासतदान का है। यहाँ जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अवामी मफादात के खिलाफ सियासत की है, उन्होंने इक़्तिदार की सियासत की है, उन्होंने इक़्तिदार की वसूली की है, उन्होंने बैठ के बंदर बांट किया है, वसाइल को अपनी ज़ाती तशहीर का हिस्सा बनाया, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि इंसानी तरक्की का अमल बहुत पीछे रह गया है। तालीम का मामला हो, सेहत का मामला हो, जहाँ 44.7% लोग खते गुर्बत से ज़िंदगी गुजार रहे हो, जहाँ 36% लोग खुराक के बुरान का शिकार हो। इसलिए पंजाब में तरक्की या KPK में तरक्की या सिंध में तरक्की या बलूचिस्तान में तरक्की, ये सारा फ्रॉड है। अगर किसी को शौक है तो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट उठा के देख लें और सूबों की कारकर्दगी देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने जो परफॉर्मेंस देनी थी वो माशाल्लाह डिजिटल मीडिया पे तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बड़ी डिफरेंट है। आपने डिजिटल मीडिया की बात कर ली सलमान आबिद साहब, मैं देखती हूँ जो हम डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं वो हमें ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा। जो हम यहाँ पर सफात के ऊपर मंसूबे देख रहे हैं कि फलाह मंसूबा एग्जीक्यूट हो गया और कामयाबी तक पहुंच गया, लेकिन असल में वो ग्राउंड पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और यही वो मसला है कि हम लोकल बॉडी सिस्टम अभी तक डेवलप ही नहीं कर पाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।